ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड। जन आचरज करौ मन माही, सुत तपते दुर्लभ कछु नाही। तप बलते जग सृजय विधाता, तप बल विष्णु भय परित्राता। तब उस कपटी मुनि ने कहा, हे पुत्र, मन में आश्चर्य मत करो। तप से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तप के बल से ब्रह्मा जगत को रचते हैं, तप ही के बल से विष्णु संसार का पालन करने वाले बने हैं। तप बल शंभु करे संहारा, तपते अगमन कछु संसारा। भयौ नृपहि सुने अति अनुरागा, कथा पुरातन कहे सुलागा। तप ही केवल से रुद्र संहार करते हैं। संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो तप के बल से न मिल सके। यह सुनकर राजा को बड़ा अनुराग हुआ। तब वह तपस्वी पुरानी कथाएं कहने लगा। कर्म धर्म इतिहास अनेका, करे निरूपण विरति विवेका। उद्भव पालन प्रलय कहानी, कहिस अमित आचरज बखानी। कर्म धर्म और अनेकों प्रकार के इतिहास कहकर वह वैराग्य और ज्ञान का निरूपण करने लगा। सृष्टि की उत्पत्ति, पालन, स्थिति और संहार, प्रलय की अपार आश्चर्य भरी कथाएं उसने विस्तार से कह डाली। सुन महीप तापस बस भयऊ, आपन नाम कहन तव लयऊ। कह तापस नृप जानहु तोहि, कीनेहु कपट लाघवल मोही। राजा सुनकर उस तपस्वी के बस में हो गया और तब वह उसे अपना नाम बताने लगा। तपस्वी ने कहा, राजन, मैं तुमको जानता हूँ। तुमने कपट किया है, वह भी मुझे अच्छा लगा है। सुन महिष अति नीत, जह तह नाम न कहें नृप। मोहि तोहि पर अति प्रीत, सोई चतुरता विचार तब। हे राजन, सुनो, ऐसी नीति है कि राजा लोग जहाँ तहाँ अपना नाम नहीं कहते। तुम्हारी वही चतुराई समझकर तुम पर मेरा बड़ा प्रेम हो गया है। नाम तुम्हारा प्रताप दिनेशा, सत्य केतु तब पिता नरेशा। गुरु प्रसाद सब जानिय राजा, कहे न आपन जानि अकाजा। तुम्हारा नाम प्रताप भानु है। महाराज सत्य केतु तुम्हारे पिता थे। हे राजन, गुरु की कृपा से मैं सब जानता हूँ, पर अपनी हानि समझकर कहता नहीं हूँ। देखता तब सहज सुधाई, प्रीत प्रतीत नीति निपुनाई। उपज परी ममता मन मोरे, कहूँ कथा निज पूछे तोरे। हे तात, तुम्हारा स्वाभाविक सीधापन, प्रेम, विश्वास और नीति में निपुणता देखकर मेरे मन में तुम्हारे ऊपर बड़ी ममता उत्पन्न हो गई है। इसीलिए मैं तुम्हारे पूछने पर अपनी कथा को कहता हूँ। अब प्रसन्न में संशय नाही, मांगो जो भूप भाव मन माही। सुनि सुवचन भूपति हर्षाना, गहि पद विनय कीन विधिनाना। अब मैं प्रसन्न हूँ, इसमें संदेह न करना। हे राजन, जो मन को भावे वही मांग लो। सुंदर प्रिय वचन सुनकर राजा हर्षित हो गया और मुनि के पैर पकड़कर उसने बहुत प्रकार से विनती की। कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे, चार पदार्थ कर तल मोरे। प्रभु ही तथापि प्रसन्न बेलो की, मांगे अगंबर हो अशोकी। हे दया सागर मुनि जी, आपके दर्शन से ही चारों पदार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष मेरे मुट्ठी में आ गए हैं। तो भी स्वामी को प्रसन्न देखकर मैं यह दुर्लभ वर मांगता हूँ, जिससे मैं शोक रहित हो जाऊं। जरा मरण दुख रहित तनु समर्जित जन को, एक छत्र रिपुहीन महि राज कल्प शत हो। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुत दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मेरा शरीर वृद्धावस्था, मृत्यु और दुख से रहित हो जाए, मुझे युद्ध में कोई जीत न सके।
और पृथ्वी पर मेरा 100 कल्प तक एक छत्र अकंटक राज्य हो। कहता पसन पैसे हो, कारण एक कठन सुन सो। कालऊ तू पद नाहे सीसा, एक विप्रकुल छाड़ महिषा। तब उस कपटी तपस्वी ने कहा कि हे राजन, ऐसा ही हो, पर एक बात कठिन है, उसे भी सुन लो। हे पृथ्वी के स्वामी, केवल ब्राह्मण कुल को छोड़ काल भी तुम्हारे चरणों पर सिर नवाएगा। तपबल विप्र सदा वरियारा, तिनके कोपन को रखवारा। जो विप्रन बस करहु नरेशा, तो तुम बस विधि विष्णु महेशा। तब केवल से ब्राह्मण सदा बलवान रहते हैं, उनके क्रोध से रक्षा कराने वाला कोई नहीं है। हे नरपति, यदि तुम ब्राह्मणों को वश में कर लो तो ब्रह्मा विष्णु और महेश भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। चलन ब्रह्म कुल सन वरे आई, सत्य कहूँ दो भुजा उठाई। विप श्राप बिन सुन मह पाला, तोर नास नह कवन हुकाला। ब्राह्मण कुल से जोर जबरदस्ती नहीं चल सकती, मैं दोनों भुजा उठाकर सत्य कहता हूँ। हे राजन, ब्राह्मणों के साप बिना तुम्हारा नाश किसी काल में नहीं होगा। हर से उराओ वचन सुनितासु, नाथ न होई मोर अवनासु। तब प्रसाद प्रभु कृपा निधाना, मोकहु सर्वकाल कल्याणा। राजा उनके वचन सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा, हे स्वामी, मेरा नाश अब नहीं होगा। हे कृपा निधान प्रभु, आपकी कृपा से मेरा सब समय कल्याण होगा। एवमस्तु कहि कपट मुनि, बोला कुटिल बहोर। मिलव हमारा भुलाव निज, कहूँ न हमें नखोर। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। ऐसा ही हो कहकर वह कुटिल कपटी मुनि फिर बोला, किंतु तुम मेरे मिलने तथा अपने राह भूल जाने की बात किसी से नहीं कहोगे। अगर कह दोगे तो हमारा दोष नहीं। ताते तो ही वरजऊ राजा, कहे कथा तब परम अकाया। छठे श्रवण यह परत कहानी, नास तुम्हारा सत्य मम बानी। हे राजन, मैं तुमको इसलिए मना करता हूँ कि इस प्रसंग को कहने से तुम्हारी बड़ी हानि होगी। छठे कान में यह बात पढ़ते ही तुम्हारा नाश हो जाएगा। मेरा यह वचन सत्य जानना। यह प्रगटे अथवा द्विज श्रापा, नाश तोर सुन भानु प्रतापा। आन उपाय निधन तब नाही, जो हरिहर को पह मन माही। हे राजन सुनो, इस बात के प्रकट करने से अथवा ब्राह्मणों के शाप से तुम्हारा नाश होगा, और किसी उपाय से चाहे ब्रह्मा और शंकर भी मन में क्रोध करें, तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। सत्यनाथ पद गहि नप भाषा, द्विज गुर कोप कहों को राखा। राखें गुरु जो कोप विधाता, गुरु विरोध नहीं कोई जगत राता। तब राजा ने मुनि के चरण पकड़कर कहा, हे स्वामी, सत्य ही है, ब्राह्मण और गुरु के क्रोध से कौन रक्षा कर सकता है। यदि ब्रह्मा क्रोध करें तो गुरु बचा लेते हैं, पर गुरु से विरोध करने पर जगत में कोई भी बचाने वाला नहीं है। जो न चलब हम कहें तुम्हारे, हो नास नहीं सोच हमारे। ये कहें डर डर पत मन मोरा, प्रभु महिदेव श्राप अति घोरा। यदि मैं आपके कहने के अनुसार नहीं चलूंगा तो भले ही मेरा नाश हो जाए, मुझे इसकी चिंता नहीं है। मेरा मन तो हे प्रभु केवल एक ही डर से डर रहा है कि ब्राह्मणों का शाप बड़ा भयानक होता है। होय विप्र बस कवन विदे, कहूँ कृपा करे सो। तुम तज दीन दयाल निज, हेतु न देखह को। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी।
वे ब्राह्मण जिस प्रकार से बस में हो सकते हैं कृपा करके वह मुझे बतलाइए। हे दीनदयालु, आपको छोड़कर और किसी को मैं अपना हितु नहीं देखता। सुन नप विविध जतन जग माही, कष्ट साध्य पुण्य होई कि नाही। आहे एक अति सुगम उपाई, तहाँ परंतु एक कठिनाई। तब उस तपस्वी ने कहा, हे राजन सुनो, संसार में उपाय तो बहुत हैं, पर वे कष्ट साध्य हैं, बड़ी कठिनता से बनने में आते हैं, और इस प्रकार भी सिद्ध हो या न हो उनकी सफलता निश्चित नहीं है। हाँ, एक उपाय बहुत सहज है, परंतु उसमें भी एक कठिनता है। मम आधीन जुगत नृप सोई, मोर जाव तब नगर न होई। आज लगे अर जबते भयऊ, काहू के ग्रह ग्राम न गयऊ। हे राजन, वह युक्ति तो मेरे हाथ है, पर मेरा जाना तुम्हारे नगर में संभव नहीं हो सकता। जब से पैदा हुआ हूं तब से आज तक मैं किसी के घर अथवा गांव में नहीं गया। जो न जाऊं तब होई अकाजू, बना आए असमंजस आजू। सुन महिष बोले मृदुबानी, नाथ निगम असनीति बखानी। परंतु यदि नहीं जाता हूँ तो तुम्हारा काम बिगड़ता है। आज यह बड़ा असमंजस का समय आ पड़ा है। यह सुनकर राजा कोमल वाणी से बोला, हे नाथ, वेदों में ऐसी नीति कही गई है कि बड़े स्नेह लगुन पर करही, गिर निज सिरन सदा तरन धरही। जलधि अगाध मोलिवन फेनु, संतत धरन धरत सिर रेनु। बड़े लोग हमेशा छोटों पर स्नेह करते ही हैं। पर्वत अपने सिरों पर सदा तृण और घास को धारण किए रहते हैं। अगाध समुद्र अपने मस्तक पर फेन को धारण किए रहते हैं, और धरती अपने सिर पर सदा धूलि को धारण किए रहती है। अस कहे गहे नरेश पद स्वामी हो कृपाल, मोहि लागे दुख सह्य प्रभु। सज्जन दीन दयाल सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रमहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। ऐसा कहकर राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे स्वामी, कृपा कीजिए। आप संत हैं, दीन दयालु हैं, अतः हे प्रभु, मेरे लिए इतना कष्ट अवश्य कीजिए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। धन्यवाद।